प्रोफेसर जिसकी जिम्मेदारी है समाज को, देश को बनाने की, अगर वो जातिवादी दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठ के राजधानी की छाती के ऊपर बैठ करके अगर वो इस तरह की जातिवादी हरकतें करेंगे तो उसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है। देखिए, बड़े दुख की बात है, दिल्ली विश्वविद्यालय जो पूरी दुनिया में एक अपनी एक पहचान, एक शिक्षा के लिए जाना जाता है और एक पूरी दुनिया में उसका नाम है, छवि है, और वहाँ पर चंद जो जातिवादी लोग हैं उनका कब्जा है इसके एडमिनिस्ट्रेशन पे, इसके जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें शिक्षा पे कब्जा है, और ऊपर से सरकारें वो आ गई हैं जातिवादी, उन्हीं मनुवादियों की सरकारें आ गई हैं, आरएसएस की सरकार आ गई है। तो जबकि कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है कि भाई SC/ST एक्ट को लागू करो, पुलिस की रिपोर्ट आ गई है, सब कुछ आ गया है, लेकिन फिर भी उनको अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। जबकि SC/ST एक्ट लगते ही, तुरंत लगते ही उसको एकदम से अरेस्ट करना चाहिए, और अभी 2 साल से वो मामला पेंडिंग है। और आज हम आए यहाँ सॉलिडरिटी में, समर्थन में इनके कि भाई जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर अपने प्रोफेसर्स का, शिक्षकों का, SC/ST के, कि भाई इनको जब कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया तो आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हो। ये बड़ी अजीब बात है कि कोर्ट के ऑर्डर की भी ये वायलेशन है और उसका ये उल्लंघन है, और यहाँ प्रशासन पूरी तरीके से खामोश बैठा है और कोई एक्शन नहीं ले रहा। और दिल्ली पुलिस का तो मेन रोल है कि अब तक तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, जबकि उन्हीं की रिपोर्ट में मैंने उसको जानकारी मिली कि उनकी रिपोर्ट में ये आ गया कि जो इन्होंने 35 के करीब जो गवाह, झूठे गवाह स्टूडेंट्स के नाम दिए थे इन्होंने अपने पक्ष में, जो जिनके ऊपर एलिगेशन लगा है, वो इंक्वायरी में पाया गया कि वो फॉल्स हैं, फर्जी हैं, कि वो उनमें से एक भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है, ना किसी रजिस्टर में नाम है, ना किसी कॉलेज में, और ये उनकी रिपोर्ट में आ गया पुलिस की। और जांच अधिकारी ACP लेवल का होता है SC/ST के एक्ट के केसेस में जब दर्ज होती है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बड़ी भयानक, बड़ी विडंबना है कि क्या यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय की क्या छवि देश दुनिया में जाएगी कि वहाँ पर जातिवादी लोग, जिन लोगों की जिम्मेदारी है समाज को बनाना, स्टूडेंट्स को समझाना, उनको भारतीय बनाना, उनको जातिगत उससे ऊपर उठाना, शिक्षित तो करना ही करना, उनको जाति भेद से, किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन की भावना से अवगत कराना, उनको ऊपर उठाना, उनका लेवल ऊपर उठाना कि भाई जब सब पढ़ लिख गए, सबका इक्वल सब हो गया, तो भाई आप फिर जातिवादी क्या कर रहे हैं। और वो प्रोफेसर जिसकी जिम्मेदारी है समाज को, देश को बनाने की, अगर वो जातिवादी दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठ के राजधानी की छाती के ऊपर बैठ करके अगर वो इस तरह की जातिवादी हरकतें करेंगे तो उसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और अभी हम आए इनके प्रोटेस्ट में, हम इसको अपने स्तर पर भी, इसको हम पूरी दिल्ली में और देश दुनिया में इसका प्रचार करेंगे कि इस तरह की ये जातिवादी ये सरकार, ठीक है एलिगेशन लग सकते हैं, लेकिन जब वो प्रूव हो गए और चार्जशीट दाखिल हो गई और उसमें कोर्ट ने कह दिया कि भाई इसको अरेस्ट करो, ये बिल्कुल ठीक है इनके चार्जेस, तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए हम विरोध प्रदर्शन में आए और मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। ये जो इनका अंडरमेंट जो एटीट्यूड है, जो गुंडागर्दी वाला जो एटीट्यूड है इसका प्रशासन का, उनको बचा रहे हैं आरोपी शिक्षकों को, तो मैं उनका विरोध करता हूँ, घोर विरोध करता हूँ। मेरा नाम इंदू है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सर, आपने सुना होगा कि आप देख भी रहे होंगे कि आज जो बहुजन समाज है उस पर हम अत्याचार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तमाम जो घटनाएं उठा के देखें, अभी राजस्थान का नागौर है, ये लखूम पीर की घटना है, ये अभी न्यू अशोक नगर की घटना हुई जिसमें एक दलित परिवार को बुरी तरह से पीटा गया, शाहदरा में भी कांड हुआ, अभी औरैया का भी कांड देखिए, ना जाने कितनी घटनाएं घटती चली जा रही हैं और इसका कोई निचोड़ जिसे कहते हैं रिजल्ट कोई करने को ही तैयार नहीं है। इसी के एक शिकार हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध कॉलेज दौलत राम कॉलेज की जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर रितु सिंह, जिनको वहाँ की प्रिंसिपल जो है डॉक्टर सविता राय, उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और नौकरी से निकालने के बाद उनका कसूर ये था कि बहुजन समाज की बेटी हैं, पढ़ी लिखी हैं, जो उनको पसंद नहीं आया। और सबसे सोचने वाला विषय है कि जब हमें कानूनी अधिकार दिया है, हमारा अट्रॉसिटी एक्ट 1989 दिया है, तो हमारी तुरंत ही FIR होनी चाहिए। लेकिन कितना लंबा संघर्ष, 2 साल का लंबा संघर्ष हमें करना पड़ता है अपनी चीज़ को पाने के बाद। चलो FIR दर्ज भी करी तो अभी तक उसकी अरेस्टिंग की गई नहीं की गई, और अभी 4 महीने बाद चार्जशीट फाइल होती है SC/ST एक्ट में, वो भी विदाउट अरेस्ट। तो हमारी ये कुछ मांगे हैं कि एक तो सबसे पहले बात, जो प्रिंसिपल है जिसने गलती करी, जिस रजिस्ट्रार ने गलती करी है, जिसने कास्टिज्म उसके अंदर कूट कर भरा हुआ है, उन्हें अरेस्ट किया जाए, उन्हें टर्मिनेट किया जाए। और जो हमारी बैकलॉग जो वैकेंसियाँ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसके इंटरव्यू अभी चल रहे हैं, तुरंत ही उन्हें फिल किया
किया जाए और तमाम हमारी जो मांगे हैं, जो हमारे जो बच्चे हैं, आने वाला जो हमारा भविष्य है या जो हम लोग हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जाए और इस दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कास्टिज्म है इसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। हम इन सब मांगों को लेकर आए हैं। आज जो लोग हमें यहाँ खड़े सुन भी रहे हैं, ना यहाँ लेफ्ट है, ना यहाँ राइट है, ना यहाँ सेंटर है। और मजे की बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक टीचर को लेके और टीचर की भर्तियों को लेके प्रोटेस्ट है, जिसमें मुझे भी बुलाया गया। ये प्रोटेस्ट कॉल मैंने नहीं दिया, ये जीती जागती मिसाल है जिसको कहा जाता है सोया हुआ समाज। लेकिन आज मेरे समाज ने ये जग जाहिर कर दिया कि हम सोए हुए नहीं हैं। वक्त आएगा और वक्त मुझे लगता है आ चुका है, जहां पे हम सबको ये एहसास हो चुका है कि अब कुछ भी मांग कर नहीं लेना। किससे मांगना है? शासक कभी किसी से मांगता है? राजा कभी किसी से कुछ मांगता है? अब हमें छीन के लेना है अपना अधिकार। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं आप सबसे जिंदाबाद। मैं आप सबसे बस ज्यादा बात नहीं करूंगी आज। मेरा हृदय सच में, मैं कभी इमोशनल नहीं होती हूँ, मैं बड़ी प्रैक्टिकल होती हूँ और हमेशा संघर्ष का रास्ता मैंने चुना है। मेरे पास एक साल के अंदर अनेकों ऑफर आए दलाली के, अनेकों इस तरीके से प्रपोजल्स ऑफर्स आए कि चुप हो जाओ, आपकी नौकरी लगा देंगे, परमानेंट कर देंगे। लेकिन मैं आज आपके सबके सामने और जितने भी सोशल मीडिया, जो हमारा सच्चा मीडिया है और जो भी यहाँ पे लोग आए हैं, उन सबको यही कहना चाहूंगी कि मैंने समाज के सम्मान का साथ समझौता नहीं किया, समाज का सर झुकने नहीं दिया। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लगी कि दलाली और बेईमानी का रास्ता बड़ा आसान है, लेकिन इस तरीके से समाज का गला घुटता जाएगा। और ये लड़ाई डॉक्टर रितु की नहीं है, ये लड़ाई बिल्कुल भी डॉक्टर रितु की नहीं है। ये लड़ाई उन बच्चियों की, उन बच्चों की जो आने वाले या जो बीत गए, जिनका इन्हीं बेईमान हुक्मरानों ने गला घोटा है और बेईमानी एनएफएस करके, नॉट फाउंड सूटेबल करके गला घोट के उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट्स को यूआर के पढ़ाया गया। न जाने एससी एसटी ओबीसी की कितनी सीटें खाई हैं, 2700 तो एक मोटा मोटा आंकड़ा है, हजारों, अगर 62 से आंकड़ा लगा लो तो हजारों के हिसाब से हमारी सीटें हैं, जिनको अगर हम जो अभी आज कहते हैं ना, जब पिक्चर रिलीज होती है तो एक ट्रेलर होता है, यहाँ पुलिस भी खड़ी है, सुन ले आज मैंने कभी भी अपनी लड़ाई के लिए आवाज नहीं उठाई होगी इतनी मुखर से, जितनी मुखरता से, जितनी जोर से मैं दूसरों की लड़ाई के लिए हमेशा खड़ी रही हूँ। आज भी मैं उन्हीं सीटों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए लड़ रही हूँ, अपने समाज के लिए लड़ रही हूँ। ये एक मिसाल कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं कह रही हूँ जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी, मैं तब तक अपने समाज के लिए लड़ूंगी, अपने समाज के सम्मान के लिए लड़ूंगी, अधिकार के लिए लड़ूंगी, क्योंकि हम सबको शासक बनना है और ऐसे बेईमान लोगों को यहाँ से भगाना है। ये यूनिवर्सिटी हमारी है, ये हमारा न्याय मंदिर है, ये हमारा अधिकार है। हमारे बच्चे हजारों के हिसाब से जो सपना देखते हैं और जो दिल्ली विश्वविद्यालय के दरवाजे तक पहुंच भी नहीं पाते, जो ये इस तरीके के लोग उनके अधिकार मारते हैं, फर्जी दस्तावेज लगा के उनको भगाते हैं यूनिवर्सिटी से, उनके साथ नाइंसाफी होती है, इस तरीके से उनका गला और ना घुटे और हमारे बच्चे सर उठा के सम्मान से विश्वविद्यालय में आके पढ़े और पढ़ाएं। ये उनके अधिकारों की लड़ाई है, उनके सम्मान की लड़ाई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितनी महिलाएं यहाँ पे आई हैं, जितने संगठन यहाँ पे आए, चाहे वो समता सैनिक दल हैं, जो अभी डीसी कपिल जी ने जिन सबके नाम लिए, और डॉक्टर सागर भी यहाँ पे अगर सुन रहे हैं तो आगे आ जाएं और यहाँ पे बोल चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि डूटा तो नहीं आया यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचिंग एसोसिएशन से, लेकिन टूट गया। आज आप सुन लो सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले भी, जी बनते जी, आप सबको मेरा सादर प्रणाम और पूजिए। जितने भी बनते जी यहाँ पे खड़े हैं, आए हैं, शुक्रिया आप सबका। आपके बिना वाकई में हमारी लड़ाई अधूरी होती है और आप सबने यहाँ पे आकर ये बता दिया, वाकई में सही कह रहे हैं, डूटा हम सबकी एकता से आज टूटा, डूटा हम सबकी एकता से आज टूटा। और
और आज इस संघर्ष ने करके दिखा दिया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। बहुजन एकता, बहुजन एकता जिंदाबाद। टूटा जातिवादी मानसिकता में टूटा। बिल्कुल बिल्कुल, डूटा भी जातिवादी है। डूटा, सागर सर ने बिल्कुल सही कहा कि डूटा जातिवादी डूटा है। मुझे अभी तक वो चीज याद है कि जब मेरा संघर्ष शुरू हुआ था, कोई भी ऐसा ऊंची जाति का इंसान डूटा का नहीं जो मेरे को आके कहता है कि आपका मैटर सुलझा देंगे, आपको नौकरी दिलवा देंगे, आपको न्याय मिलेगा। मैंने एक ही चीज कही कि जॉब नहीं चाहिए, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। और आज हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि नौकरियां सिर्फ डॉक्टर रितु को नहीं चाहिए, नौकरी मेरे पूरे समाज को चाहिए, लेकिन स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ। नौकरी ना दलाली के साथ चाहिए, ना आपकी जी हजूरी करके चाहिए। जो हमारा मेरिट है, पोटेंशियल है, उस हिसाब से हमें सम्मान के साथ नौकरी चाहिए, सम्मान के साथ जीने का अधिकार चाहिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया एडवोकेट महमूद प्राचा जी। अगर आप नहीं होते सच्चा अम्बेडकराइट एडवोकेट महमूद प्राचा, जिन्होंने इस लड़ाई में एक एक स्टेप में मुझे गाइड किया, एक एक स्टेप में मेरा साथ दिया, निःशुल्क अपनी सेवाएं दी मेरा केस लड़ने के लिए। और एडवोकेट भानु प्रताप जी, जिस समय एक फोन कॉल की दूरी पे हमेशा एक फोन किया, और सर हमेशा, चाहे वो कोर्ट में पहुंचना था, चाहे वो सामाजिक लड़ाई में पहुंचना था, मेरे साथ खड़े होना, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे। एडवोकेट बेनीवाल जी यहाँ पे हैं, अरनाम जी यहाँ पे हैं, आप सबका, एसपी विरदी सर रिटायर IAS सब यहाँ पे हैं, अरुण प्रोफेसर जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी यहाँ पे आए। और हॉकर फेडरेशन के ये हमारे संदीप जी, राजेश जी, आप सबका, रोहित जी, तहे दिल से शुक्रिया इस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए। बस यही कहूंगी, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।